ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सुपर पावर्स थी, लेकिन ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया करते थे। उन सभी को आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया था और कई सालों के लिए जेल की सजा हो गई थी। लेकिन अमेंडा नाम की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया करती थी, इन सभी कैदियों को एक ऑफर देती है कि अगर मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे तो तुम्हारी सजा 10 साल तक माफ कर दी जाएगी। उनमें से कुछ लोग तो उसे मना कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मना करने वालों के पास कोई चॉइस नहीं थी। अमेंडा उन्हें मेंटल टॉर्चर करके अपनी टीम में शामिल कर ही लेती है। वो 10 लोगों की टीम बनाती है और उस टीम का नाम रखती है टास्क फोर्स एक्स। इस टीम में शामिल थे रिक फ्लैग जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, हार्ली क्विन जो कि एक मनोवैज्ञानिक थी, कैप्टन बूमरैंग जो अपने बूमरैंग को एकमात्र हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, सेवेंट जिसका निशाने से कोई भी नहीं बच सकता था, विसिल नाम का एक अजीब सा जानवर, टीडी के नाम का एक बच्चा जिसके पास सुपर पावर्स थी कि वो अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता था, ब्लैक गार्ड और जेवलिन थ्रो जो अपने एनिमीज को एक भाले से मारता था। क्योंकि इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को खुला छोड़ना काफी रिस्की था, इसलिए अमेंडा ने उनके सिर के अंदर एक बॉम्ब फिट कर दिया था ताकि अगर कोई भी वहां से भागने की कोशिश करे या अपने मिशन को छोड़े तो अमांडा उसे मार सके। अमेंडा उन्हें उनके मिशन के बारे में बताती है। वो उन्हें कहते हैं कि कार्टो मोंटिस नाम के एक आइलैंड पर हरेरा फैमिली पिछले कई 100 साल से राज करती है, लेकिन पिछले हफ्ते ही सिल्विया लूना नाम के एक आदमी ने वहां की मिलिट्री और अपनी चालबाजी से आइलैंड पर कब्जा कर लिया और पूरी हरेरा फैमिली को बीच सड़क पर फांसी लटका दिया। पुराने शासन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिल्विया लूना अमेरिका से नफरत करता है और वो हमें दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें उस आइलैंड के एक सीक्रेट लैब को डिस्ट्रॉय करना है जहाँ पर वो लोग एक एलियन पर एक्सपेरिमेंट करके एडवांस वेपन बना रहे हैं। टास्क फोर्स एक्स अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आइलैंड के पास पहुंचकर वो सभी समुद्र के अंदर छलांग लगा देते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि विसिल तैर नहीं सकता, वो डूबने लगता है। जब उसे सरफेस पे लाया जाता है तो उसकी मिशन से पहले ही मौत हो चुकी थी। वो सभी अपने वेपन्स को लोड करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक गार्ड दुश्मन का खबरी था। इसका मतलब उसने उन सभी को धोखा दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स उनका पहले से ही वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने ही तुम्हें इस मिशन की डिटेल्स दी थी, लेकिन सोल्जर सबसे पहले उसी को ही मार देते हैं। अमेंडा उन्हें कहते हैं कि हम अपने मिशन को रोक नहीं सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। टीडी के अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कि उनकी किसी भी काम नहीं आती और एक एक करके सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। सेवेंट इस तरह सभी को मरते देख डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अमेंडा उसे वार्न करती है कि तुम अगर मिशन छोड़ के गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वो इस बात को नहीं सुनता। इसीलिए अमेंडा उसके सिर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसके ब्लास्ट से वो एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। जेवलिन मरते वक्त अपने भाले को हार्ली क्विन को दे देता है और अब उनकी टीम के अंदर सिर्फ हार्ली क्विन और रिक फ्लैग ही बचे थे। लेकिन यहाँ पर अमेंडा का मिशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बैकअप के लिए एक और टीम बना रखी थी जो उस आइलैंड के दूसरे किनारे से एंटर करते हैं। इस टीम में टोटल 5 लोग थे, ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, रेड कैचर 2 और एक इंसान जिसकी आधी बॉडी शार्क की थी। ब्लड स्पॉट काफी अच्छा इंसान था, वो तो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन अमेंडा ने उसकी बेटी को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन शार्क को भूख लगती है, इसलिए वो उस लड़की को खाने की कोशिश करता है। टीम के लोग उसे रोकते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन किंग शार्क वादा करता है कि वो अपनी टीम को नहीं खाएगा। अमेंडा उन्हें बताते हैं कि रिच फ्लैग को दुश्मन ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें उसे बचाना होगा। वो दुश्मन की कैंप में जाते हैं और शार्क सभी को खाने लगता है। पीस मेकर और ब्लड शॉट तो एक दूसरे से लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों की उन्होंने जान ली वो उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो तो रिक की मदद कर रहे थे। एक लड़की अपने दोस्तों की मौत से काफी गुस्सा थी, लेकिन रिक उसे शांत करता है। दूसरी तरफ लैब के अंदर थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट सिल्विया लूना को स्टारफिश एलियन के बारे में बताता है, जिसके शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे स्टारफिश ह्यूमंस के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ली क्विन को उन लोगों ने बंदी बना लिया था, उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे सजाकर सिल्विया लूना के सामने पेश किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हार्ली भी अमेरिका से नफरत किया करती थी। सिल्विया हार्ली से कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और अब जो वेपन्स हमारे पास है उससे हम पूरे अमेरिका पर राज करेंगे। हार्ली को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वो उसे कहता है कि इस जंग के अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मारे जाएंगे, तो हार्ली उसे शूट कर देती है क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेती थी। गन की आवाज सुनकर मिलिट्री वहां पर आ जाती है जो हार्ली क्विन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स आगे बढ़ रही थी। पीस मेकर डॉट मैन से थोड़ी दूरी मेंटेन करने के लिए कहता है क्योंकि बार बार उसकी बॉडी पर कलरफुल डॉट्स आ जाते थे जो कि बहुत ही खतरनाक है। डॉट मैन उन्हें बताता है कि उसकी मदर ने उन सभी को सुपर हीरो बनाने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसके अंदर तो ये वायरस सुपर पावर बन गया, लेकिन इसकी वजह से उसके भाइयों की मौत हो गई। वो सभी शहर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने भेष को बदल लेते हैं।
और अब उन्हें उस साइंटिस्ट को पकड़ना था जो कि स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सभी बार केंद्रों से ढूंढ लेते हैं, लेकिन आर्मी को उनके बारे में पता चल चुका था, जो उनकी तलाश करते करते उस बार तक पहुंच चुके थे। रेड कैचर साइंटिस्ट को पीछे के रास्ते से निकाल लेती है, लेकिन पीस मेकर, रिक और ब्लड स्पॉट पकड़े जाते हैं। उन तीनों को जनरल के पास लेके जाया जा रहा था, जहां पर उन्हें पता चलता है कि हार्ली क्विन अभी तक जिंदा है। वो सभी उन्हें मारकर वहां से एस्केप कर जाते हैं और अब उनका सबसे पहला मिशन था हार्ली क्विन को बचाना। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हार्ली को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। उनकी टीम हार्ली को बचाने के लिए पैलेस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रेसिडेंट के जाने के बाद हार्ली गार्ड को मारकर लॉक को खोल लेती है और सभी को मारते हुए वहां से बाहर निकल आती है। लेकिन टास्क फोर्स को नहीं पता था कि वो बाहर आ चुकी है। जब हार्ली उन्हें देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। अब उनका आखिरी मिशन रह गया था, जो था उस लैब को डिस्ट्रॉय करना। साइंटिस्ट गन पॉइंट पर उन्हें अंदर जाने में मदद करता है। उनकी पूरी टीम अंदर जाकर डिवाइड हो जाती है। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर